अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सानिया ज़हरा केस के हवाले से कुछ नई अपडेट, और इस वीडियो के अंदर सानिया ज़हरा के कत्ल की एक मेजर वजह जो कि एक पॉसिबल रीज़न नज़र आती है इस सारे केस के अंदर, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ सानिया ज़हरा का अली रज़ा के साथ जब शादी हुई थी तो वो जो निकाह नामा था वो अभी तक सबकी नज़रों से ओझल था, और उसके अंदर जो हक महर की रकम दी गई थी वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस सारे केस के अंदर। और उसमें जितनी ज़्यादा जो अली रज़ा ने जायदाद और उसका जो हक महर लिखवाया था वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको साथ साथ फुटेज में भी दिखाएंगे कि जो सानिया ज़हरा का निकाह नामा है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें दर्ज थी, और इसके साथ साथ सानिया ज़हरा के कत्ल केस के हवाले से अली रज़ा की फैमिली के साथ क्या होने वाला है और उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है, किस तरह से उनको इस सारे केस से निकालने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सानिया ज़हरा के कत्ल के हवाले से कि वो किस तरह से अपने ससुराल के अंदर बर्बरियत का निशाना बनी, जिस कदर बेदर्दी के साथ उसकी जान ली गई। अब उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट के हवाले से भी जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। अभी तक उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट को ताहाल पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जो इसके हवाले से खबरें आ रही हैं उसमें आप एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल के साथ के फ्रेंसिक रिपोर्ट के साथ किस किस के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच किए हैं सानिया ज़हरा के ससुराल में से, अली रज़ा की फैमिली में से, अली रज़ा के साथ साथ उसकी वालदा और उसके जो बहन है अली रज़ा की, उसके फिंगरप्रिंट्स भी क्लियर हो गए हैं। और ये कंफर्म कर दिया गया है कि इन लोगों ने, ये लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे इस सारी सिचुएशन के अंदर जब सानिया ज़हरा को का गला दबाया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, उसको लटकाया जा रहा था, तब ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अभी तक इस सारे केस के हवाले से जो कत्ल की रीज़न जो है वो सामने नहीं आ सकी थी। हर लोग जो है जो भी इस मामले के ऊपर बातचीत कर रहे थे वो अपनी अपनी सोच के तहत अपनी अपनी जो एक कह लें कि उनका जो पहलू था उससे देखते गए, और जो रीज़न उनको लगती वो बताते गए कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसमें ससुराल का तशद्दुद था, अली रज़ा का तशद्दुद था, उसके साथ जो ससुराल के अंदर बिहेव किया जाता था वो भी बताया जा रहा है, दूसरी बीवी का जो प्रेशर था वो भी बताया जाता रहा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी एक एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है सानिया ज़हरा के मर्डर के हवाले से, और वो जो चीज़ है वो कोई और नहीं बल्कि सानिया ज़हरा को दिया जाने वाला हक महर है। और वो करोड़ों का हक महर जो है वो एक बड़ी वजह हो सकती है सानिया ज़हरा को रास्ते से हटाने के लिए। चूँकि सानिया ज़हरा जो है वो किसी भी हवाले से डाइवोर्स नहीं ले रही थी, ना उन्होंने कोई खुला के लिए केस दायर किया था, ना वो अली रज़ा से अलहदा होना चाहती थी। इसलिए जो अली रज़ा ने एक ऐसा प्लान तश्कील दिया जिसके अंदर ये उसको खुदकुशी का रंग दिया जाए और उसे अपने रास्ते से हटाया जाए, और ताकि अगर वो क्योंकि अगर अली रज़ा सानिया ज़हरा को डाइवोर्स देता तो उसको जो ये जो करोड़ों का हक है, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ हक महर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। उसमें वो अगर डाइवोर्स देता तो वो उसको हक महर उसको देना पड़ना था। इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद जो है वो ये तासुर दिया जा सके कि सानिया ज़हरा ने जो है वो अपनी जान खुद ली है, जिसके बाद उसको ये सारा जो हक महर था वो अदा नहीं करना पड़ना था। जब अगर बात करें आप इस वक्त साइड में फुटेज के अंदर भी सानिया ज़हरा के हक महर के अंदर जो एक पोर्शन होता है जहाँ पे हक महर लिखा हुआ था वो आप देख रहे होंगे। उसके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो मुअज्जल हक महर था जो कि मौका पे अली रज़ा की तरफ से अदा कर दिया गया था वो तकरीबन जो है वो 87,000 रुपये थे, जो कि उसको वहाँ पे अदा कर दिए गए थे मुअज्जल हक महर की सूरत के अंदर। अगर हम गैर मुअज्जल की बात करें जो कि अली रज़ा की तरफ से अदा किया जाना था, उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी 10 मरला का मकान जो कि खाकवानी स्ट्रीट खानेवाल रोड मुल्तान के ऊपर वाक़या है, और ये 10 मरला का प्लाट सानिया ज़हरा के नाम करना पड़ना था अगर इन केस वो उसको डाइवोर्स देता है। अगर इसकी कमो बेश वैल्यू की बात की जाए, इसकी कीमत की बात की जाए इस प्लाट की, तो कम से कम 2 से सवा 2 करोड़ रुपए का ये प्लाट है जो कि सानिया ज़हरा के नाम था। इसके अलावा 5 एकड़ जो ज़ली रकबा था वो भी सानिया ज़हरा के नाम था, जो कि मौजूदा फाजल मुजफ्फरगढ़ के अंदर ये मौजूद था, और ये जो है वो तकरीबन 40 कनाल ज़मीन बनती है ज़रई अराजी की जो कि सानिया ज़हरा के नाम थी। कम से कम इसकी मालियत का अगर हम बात करें तो तकरीबन
2.5 से 3 करोड़ रुपए की ये भी मालियत बनती है। तो अगर इसको प्लस माइनस किया जाए तो तकरीबन जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए की ये जो मालियत बनती है, जो कि सानिया ज़ारा के हक में थी। वो उसकी जो कह लें कि प्रॉपर्टी के अंदर सारी चीज़ें उसके अंदर आती थी। अगर ये डाइवोर्स देता अली रज़ा सानिया ज़ारा को, तो ये तमाम तक चीज़ें जो हैं वो सानिया ज़ारा के नाम करना पड़नी थी। अब इसने जो एक प्लान देखा, जो इसको एक रीज़न नज़र आई वो सबसे बड़ी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बात भी कही जाती है कि सानिया ज़ारा की फैमिली में ख़ुदकुशी का रुझान है। उनके भाई ने कहा जाता है कि ख़ुदकुशी की उनकी जो अहलिया यानी कि सानिया ज़ारा की जो भाभी हैं, उसने भी यही बताया जाता है कि ख़ुदकुशी की, लेकिन असद अब्बास शाह की तरफ से इसको डिनाइल किया गया था कि वो जो है वो कुदरती मौत उनकी हुई थी। उन्होंने किसी तरह से ये नहीं, बहरहाल उन्होंने अपने बेटे के हवाले से ये ज़रूर कहा था कि वो इसके ऊपर वो उनका ज़ाती मामला, वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, जिससे शुकुक शुबात जो है वो मज़ीद पैदा हो गए थे। बहरहाल ये ग्राउंड तैयार किया गया अली रज़ा की तरफ से, और इसको बहाना बनाया गया कि चूँकि इसकी फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री रही है, तो ये सानिया ज़ारा ने भी अपनी जान जो है वो खुद ली है, ताकि उसको किसी तरह से ये ना कहना पड़े। बल्कि इस चीज़ को उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी क्लियर किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अली रज़ा ने ये कहा था कि इसकी फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री है, इसलिए ये सानिया ज़ारा ने भी अपनी जान खुद ही ली है, और इसके ऊपर ख़ुदकुशी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया था। बहरहाल अगर देखा जाए तो इस सारे केस के अंदर अब तक की जो सिचुएशन है, अदालत की तरफ से सितंबर तक के लिए इनको रिलीफ दिया है, क्योंकि जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, इसलिए उनको सितंबर तक की जो है वो डेट मिल गई है। इसी दौरान ही सारी जो है इन्वेस्टिगेशन भी होगी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो अभी तक सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सानिया ज़ारा के ससुराल यानी कि अली रज़ा की जो फैमिली है, उसको इस सारे केस से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि इस सारे मामले से उनकी जो फैमिली, दीगर फैमिली मेम्बरान हैं, उनको किस तरह से निकाला जाए। सारा मलबा जो है वो अली रज़ा के ऊपर डाला जाएगा, और उसके बाद जो है वो बाकी तमाम अफराद को इस केस से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर सानिया ज़ारा के वालिद असद अब्बास शाह से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस के ऊपर जुड़े रहें, बल्कि चढ़ के रहें, क्योंकि आपका केस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त जो फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, एक तो दिन के अंदर वो पब्लिक भी कर दी जाएगी। अगर इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर रहा, आपका प्रेशर रहा, लेकिन अगर जब भी आपने इस मामले को थोड़ी सी ढील दी, तो ये सारे जो दीगर फैमिली मेम्बरान हैं अली रज़ा के, वो इस केस से निकल जाएंगे। और उसके बाद अली रज़ा चूँकि उसका शोहर है, और अगर अदालत ने ये रिमार्क्स दे दिए कि ये खुदकुशी है, तो इसकी जो वजह है वो अगर ये लिख देते हैं कि चूँकि सानिया ज़ारा के शोहर अली रज़ा के साथ उसका थोड़ा बहुत झगड़ा था, वो उसके प्रेशर के अंदर आके उसने जो भी जिस तरह से डर के अंदर या लड़ाई झगड़े के बाद गुस्से की हालत में वो खुदकुशी की है, तो ये सारे का सारा केस जो है वो ख़राब हो जाएगा, और अली रज़ा को सज़ा के बाद हो सकता है कि वो बरी भी हो जाए। बहरहाल अब देखना ये है कि सितंबर तक अली रज़ा के पास ज़मानतें हैं, उनको अदालत ने रिलीफ दिया है। अब देखना ये है कि इस केस के अंदर जो सानिया ज़ारा की फैमिली है वो इसको किस तरह से परसू करते हैं, और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामलात कितने क्लियर होंगे, और उसको कब पब्लिक किया जाएगा, आवाम के सामने लाया जाएगा, और उसमें जितने लोग जो है वो इन्वॉल्व हुए थे, जिन्होंने इस सारे केस के अंदर जो सहूलतकारी के कह लें कि फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उनके साथ क्या किया जाना है, ये भी अभी सामने आना बाकी है। जैसे इस केस के हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।